नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ बायोस्कोप। आज फिर से एक बार हम हाजिर हैं कोरोना अपडेट को लेकर के। झारखंड में कोरोना की रफ्तार तेज़ है, प्रतिदिन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। कल जिस तरह से हमने बताया था कि लगभग 3600 के करीब जो है वो संक्रमित सामने आए थे, वहीं अब 200 और बढ़ चुके हैं, यानी 3700 के करीब जो है अब संक्रमित सामने आए हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि संक्रमण की रफ्तार जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। राजधानी रांची में 1319 संक्रमित सामने आए हैं, वहीं जमशेदपुर में 722 के करीब सामने आए हैं, और तीसरे शहर पे अगर सबसे अधिक संक्रमित की बात करें तो बोकारो है कि वहाँ सबसे अधिक संक्रमित सामने आए। लेकिन जिस तरह से संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, अब वो रांची के गली मोहल्ले तक पहुँच चुका है। लगभग विभिन्न क्षेत्रों से संक्रमित सामने आ रहे हैं। 250 के करीब लोग जो हैं वो सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाजरत हैं। अगर सदर अस्पताल की बात करें तो 23 लोग सदर अस्पताल में इलाजरत हैं और 39 के करीब जो है वो रिम्स में इलाजरत हैं। हालांकि स्वास्थ्य सुविधा को ज़रूर बढ़ाया जा रहा है और इसी के तहत रिम्स के 2 सामान्य वार्ड को कोविड विंग के रूप में तब्दील कर दिया गया है। बाहर से आने वाले लोगों की जाँच लगातार की जा रही है। अब शहर में जो मास्क नहीं पहने हुए हैं उनके खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार ने ज़रूर कदम उठाए हैं, गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। इसके तहत पार्क, जिम और जो सार्वजनिक स्थल हैं उनको बंद करने की सरकार ने घोषणा कर दी है पहले ही। अगर स्कूल कॉलेज की बात करें तो वो भी बंद कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों की लापरवाही सामने आती है और जिस तरह से संक्रमण का रफ्तार बढ़ रहा है, आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, वो ज़रूर चिंताजनक है। पिछले 24 घंटे में मौत के आंकड़े भी बढ़े हैं। तकरीबन 4 लोग जो हैं वो पूरे राज्य से कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। तो ये हम कह सकते हैं कि यह भी एक चिंता का विषय है कि अब मौत के भी आंकड़े बढ़ने लगे हैं। तो ऐसे में सावधानी ज़रूरी है। जिस तरह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, संक्रमण जो फैलता जा रहा है, हालांकि जिनमें सामान्य लक्षण हैं वो अपने घरों पर ही आइसोलेट हो रहे हैं। होम आइसोलेशन की इजाज़त ज़रूर सरकार अभी दे रही है, लेकिन जिस तरह से संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, जिस तरह से अस्पतालों में बेड फुल होते जा रहे हैं, तो ये ज़रूर खतरा बता रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से दूसरी लहर में हम सबों ने मुश्किलों का सामना किया था, अब फिर से कहीं वो स्थिति ना आए, इसके लिए ज़रूर हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। WHO ने भी एक अलर्ट जारी किया है कि जिस तरह से तीसरी लहर में ओमिक्रॉन में जो वेरिएंट है वो अलग अलग रूप ले सकता है। जैसे ही शरीर में ओमिक्रॉन जाता है तो वो एक नए रूप में भी सामने आ सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम सबों को विशेष सावधानी की ज़रूरत है। अगर आप घर से निकलते हैं तो ज़रूर मास्क पहनें, भीड़ में ना जाएं, भीड़ में जाने से बचें। सार्वजनिक स्थलों पर जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तभी ही जाएं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब वो वक्त ज़रूर आ चुका है कि हम सबों को सरकार के गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, सरकार के आदेश का सम्मान करना चाहिए और उसके तहत जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि सरकार ने तो ये कहा है कि जीवन और जीविका को देखते हुए फ़िलहाल जो पाबंदियाँ लगाई गई है वो अभी जारी है, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो फिर से एक समीक्षा के बाद कड़ाई बढ़ाई जा सकती है, पाबंदियाँ बढ़ाई जा सकती है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन हम सबों को इस कोविड के जंग में सरकार के साथ मिलकर इस जंग को जीतना है, इस लड़ाई को जीतनी है। तो इसलिए हम सबों को सरकार के गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए।